जब भी हम कोई डायग्राम देखेंगे ना, तो डायग्राम में क्या ना हमें सिंबल देखना होता है। जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है उसका सिंबल कैसा होता है, देखो इस टाइप का सिंबल होता है उसका। और जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा, चाहे ये वाला ऐसा कट होगा। तो कहने का मतलब क्या, जो फिक्स वाला होता है इसका सिंबल कैसा होता है, ये ऐसा होता है। तो ये सिंबल होता है जब हम डायग्राम देखेंगे उसमें, लेकिन इसका एक डिनोटिंग लेटर भी होता है। क्या होता है, डिनोटिंग लेटर क्या होता है। अब देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा कैसा होता है, 3 तरीके होता है, LVR, वेरिएबल जिसे कहते हैं VR रेजिस्टेंस, और फिक्स रेजिस्टेंस। हम थोड़ा सा तीनों को पहले पहचानेंगे। सबसे पहला क्या है, कोई भी कंपोनेंट हो उसको पहचानना जरूरी है। हमें पढ़ रहे हैं SMD वाला, कौन सा है, SMD वाला। तो क्या है ना कि हम इसे पहचानना जरूरी है। सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे। सबसे पहले आता है लो वैल्यू रेजिस्टेंस, कौन सी, LVR, जिसे कहते हैं चीप रेजिस्टेंस। बात पकड़ में आ रही। तो चीप रेजिस्टेंस LVR रेजिस्टेंस कैसा होता है, पहली बात यह देखने में बड़ा कैसा होता है भाई, ये बड़ा होता है देखने में। इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखा होता है, जैसे R22, ठीक है, या इसके ऊपर लिखा होगा R200, R100, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ लिखा होगा, ये बड़ा होगा देखने में, लेकिन होगा चपटा ही, बड़ा होगा लेकिन बैठा ही होगा, माने पतला होगा, माने स्लिम, एकदम पतला होगा, एकदम पतला होगा। ये कभी भी ये मोटा नहीं दिखाई देगा, ठीक है जी, पतला ही दिखाई देगा। वो ये है पहचान सबसे पहला। LVR रेजिस्टेंस हमेशा ऐसा दिखेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखा होता है। फिर ये दो आते हैं, ये दोनों, इन दोनों का क्या है, ये दोनों देखने में सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं देखने में। इनके बीच में काला होगा, इसके बीच में काला होता है लेकिन लिखा होता है, ठीक है। तो इसके बीच में बिल्कुल काला होगा। ये छोटे छोटे होते हैं, चपटे हुए होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चपटे हुए होते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे चपटे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ये दोनों तरफ सिल्वर लाइन, बीच में ब्लैक बॉडी, ठीक है, दोनों तरफ सिल्वर लाइन, बीच में ब्लैक बॉडी, चपटा हुआ सबसे छोटा कंपोनेंट रेजिस्टेंस ही होते हैं। तो समझ में आई, लो वैल्यू रेजिस्टेंस ऐसा होता है। और फिक्स और वेरिएबल दोनों देखने में सेम होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि फिक्स कौन सा है और वेरिएबल कौन सा, वो चेकिंग के बाद पता चलेगा क्या होता है, पकड़ में। अब क्या होगा, अगर मान लो ये पहचान समझ में आ रही है, इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखा होगा, आइन के क्या होगा, देखने में क्या होंगे, चपटे, काले, सबसे छोटे, ठीक है। अगर मोटा होता है तो अलग क्वाइल हो जाएगा, वो क्वाइल हो जाता है। तो समझ में आ रही मेरे को। तो ये है सबसे इजी से पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे। बात पकड़ में आ गई। सिल्वर होगा, सोल्डिंग मतलब दोनों तरफ सोल्डिंग होगा, ठीक है। ये हमेशा चपटा हुआ, दबा हुआ सबसे छोटा कंपोनेंट रेजिस्टेंस ही होता है दुनिया की किसी मदरबोर्ड में। बात पकड़ में आई ना। तो दुनिया किसी मदरबोर्ड में क्या सबसे छोटा रेजिस्टेंस ही होता है। तो इससे आप पहचान जाओगे, कहीं भी लगा हुआ हो सकता है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और चीज़, ये पैकेज में भी होते हैं, यानी कि 2-2 करके पैकेज में भी होते हैं, ये 3-3 करके पैकेज में भी होते हैं। तो यहाँ भी ये क्या होगा, काला काला होगा इसमें, ठीक है। रेजिस्टेंस हमेशा चपटा ही होता है, ठीक है। तो इससे पहचानोगे। सबसे पहले किंग मैंने काम क्या करता है, तो रेजिस्टेंस कोई भी करंट के रास्ते में बाधा डाल करता है, यानी कि स्पीड एंड ब्रेकर है, हाईवे पे जो ब्रेकर काम करता है ना, वो काम करता है हमारा रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास 5 वोल्ट हुआ, ठीक है भाई। अब हमें क्या है, 3 वोल्ट चाहिए, किसको, मान लो इस IC को, कोई भी IC ले लेते हैं हम, इस IC को चाहिए। तो इसके बीच में क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लगा देंगे एक, रेजिस्टेंस लगा के हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे कम कर लेंगे। अब कितने ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसको ओम में मापा जाता है, उसका यूनिट होता है। तो कितने में मापा, मैंने पहले आपको समझना क्या है, काम क्या है, अगर 5 को कम कर देना, या कोई हाई स्पीड से चीज़ आ रहा, खूब तेज़ी से आ रहा, तो उसको स्लो करके भेजना, स्लो करके जा, ये काम होता है। बात पर मारी ना। तो ये हो गया आपका काम रेजिस्टेंस का। लेकिन क्या होता है, इसकी यूनिट होता है, कुछ मापक होता है, इकाई मतलब मापक। क्या होता है, इकाई, मापक, किसी से मापा जाता है। तो इसको क्या है ना, हम रेजिस्टेंस को हमेशा ओम में मापते हैं। किसमें, ओम क्या है, ओम एक प्रतिरोधक है जो 2 तारों के बीच में रख के, 2 तारों के बीच में लगकर बाधा उत्पन्न करता है, चाहे वो स्विचिंग का कार्य करता है, उसले वही होता है ओम।
तो ओम में मापा जाता है। तो ओम क्या करता था, बाधा उत्पन्न करता था, और ये भी हमारा बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा ओम के नियम के आधार पर होता है। तो इसीलिए इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसका यूनिट भी क्या हो गया हमारा, ओम। तो ओम को भी हम मापते हैं कैसे, किलो ओम में, ठीक है ना, मेगा ओम, ठीक है ना। तो ये सारे ओम में होता है। तो वही 1000 ओम बराबर क्या होगा, 1000 ओम बराबर 1 किलो, ठीक है जी। तो क्या होता है, ये ओम जो है हमारा, ओम कहते हैं इसको, लिखा जाता है क्या होता है, 1 किलो ओम। उसके बाद 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम। तो इसी तरीके से हमें मापेंगे इसको, बात समझ रहे हैं। तो यूनिट ये हो गया, काम क्या है, कोई भी करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, मैंने कम करके करंट को भेजना, बात पकड़ मारी। अब अगला चलेंगे, इसकी क्या ना, इसकी चेकिंग, मैंने हमारा टेस्टिंग क्या है इसके। जब पहचान लोगे कि हमारा कैसा है, तो वही आता है टेस्टिंग। हम पता कर ले कि यार ये चपटा सा दिखाई दे रहा, ये चपटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम इजी सेम में सबसे बढ़िया, को आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को ओम पे करना है, ऑल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। क्या करना है, ऑल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को पे सेट करना है। मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, ओम पे। कहाँ पे, ओम पे। ओम पे सेट करना है। ओम आप कहीं भी रख लो, DC20, 200 ओम या 2K, कहीं भी रख सकते हो। अब उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे सेट करके उसके बाद चेक करना है। इसको चेक करना है बहुत साइड, यानी आमने सामने चेक करना है। आमने सामने चेक करने पे क्या आएगा, अगर आमने सामने चेक करने पर सेम वैल्यू आता है, यानी कि आमने सामने आपने चेक किया, मल्टीमीटर तार इधर भी लगाया, इधर भी लगाया और चेक किया आमने सामने, अगर आमने सामने चेक करने पर सेम वैल्यू आता है, एकदम सेम वैल्यू, यानी मान लो इधर से 100 आ गया तो इधर से भी 100, तो ओके है ये। लेकिन कई बार क्या होता है, 10% प्लस माइनस चलता है। 10% क्या होता है, प्लस माइनस चलता है, यानी कि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस का, वो 10%। मान लो इधर 100 आया, इधर से अगर चेक किया, दूसरी तरफ से 110 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा सही, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 आ गया, 105 आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बात पकड़ में आई ना। तो ये सारी चीज़ होता है इसके चेकिंग। सबसे इजी वे में क्या है, रेजिस्टेंस बाहर हो चाहे अंदर हो, अगर आमने सामने चेक करते हो तो क्या आएगा, वो ओम के रेंज पे सेम वैल्यू आएगा। ये रेजिस्टेंस का सबसे इजी वे में चेकिंग है। लेकिन और भी चेकिंग है हमारे, इन सब के अलग अलग भी चेक कर सकते हो। अगर अब वेरिएबल है, ये तो सबसे इजी वे में बता दिया, कोई सी भी रेजिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा फिक्स पाए जाते हैं हमारे मोबाइल में। अब एक और चेक करते हैं हम, अगर मान लो वेरिएबल आ जाता है, कौन सा वाला, वेरिएबल, तो ऐसे ही करेंगे वेरिएबल का भी। चलो देखो, जैसे मान लो वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल को चेकिंग क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, इसमें क्या था ना, इस रेजिस्टेंस का एक सिरा प्लस था, एक सिरा माइनस था। यानी कि जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर NPC, कौन सी, NPC जो कैपेसिटर होता है, सॉरी NPC, जो NPC कैपेसिटर होता है उसके जगह पे ये लगाया जाता था। अब जब से NPC कैपेसिटर लॉन्च हो गया, मतलब बन गया, तब से वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत कम यूज होने लगा। मतलब इसके एक का दो का मिल जाएगा कहीं ज़रूरत हो तो, क्योंकि इसके जगह पे हम कैपेसिटर यूज करने लगे हैं। जब कैपेसिटर के लॉन्च नहीं हुआ था तब वीआर रेजिस्टेंस का यूज किया जाता था बहुत ज़्यादा। ये दिखने में भी एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, आपको हमेशा दिखने में ये दोनों दिखने में सेम होंगे। लो वैल्यू वाले अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों देखने में सेम होंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। इसका थोड़ा सा अलग से बताऊंगा देखने का तरीका। क्या होता है ना, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस अब बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन इनकी क्या होता है ना कि अब देखो, इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, हमारे काले कलर के जितने भी चपटे चपटे दिखाई दे रहे रेजिस्टेंस होते हैं ये वाले, तो इनको अगर चेक करते हैं मोम पे, तो आमने सामने अगर चेक करते हैं तो क्या देता है हमारा, अभी नहीं दे रहा ये, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे हम इसको, देखते हैं किलो में दे रहा है कि नहीं। इस पर भी नहीं दे रहा, तो 20 क्यू पे रखते हैं इसको। अभी देखो भाई, इस पर भी नहीं दे रहा, तो ज़्यादा ओम के भी हो सकता है। और देखो कितना आया, 38 पॉइंट, यानी कि 38 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, पॉइंट से पहले हम किलो में है, दिखा दे रहा ना, तो इतने किलो ओम का रेजिस्टेंस है, देख रहे हो ना। इसको अगर हम बाहर निकाल के चेक करते हैं, वैसे इतना 38 आ रहा था, इधर से भी हमारा उतना ही होना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए भाई। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार इसको बाहर निकाल रहे हैं थोड़ा प्यार से, ठीक है ना। मैं इसे तोड़ के निकाल रहा हूँ, आप मत निकालना ऐसे, क्योंकि वही चेक करना है इसलिए निकाल रहा हूँ। बाकी आप लोग इसे हिट करके असेंबली मशीन से ही निकालिए। अब देखिए मैं इसे चेक कर रहा हूँ, इसका नीचे का सिरा क्या होता है, हमने समय चेक किया 46, और इधर से दिखा रहा हूँ मैं
कितना दिखा रहा है जरा, यानी कि डेट सेम है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारा इधर से भी 46 आ रहा है, इधर से उतना ही आ रहा है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस ओके है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर चलता है, 10% ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये हमारा चलना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है रेजिस्टेंस, सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है हमारा, ऐसे चेक करेंगे हम इसे, ठीक है जी। ये हमारा रेजिस्टेंस कितने है, 4 या 5 ओम का है, दिखाई दे रहा ना, ये रेजिस्टेंस हमने 4 या 5 ओम का है। और इसको हम पलटी मारते हैं तो ये भी हम देखते हैं इधर से भी 4 या 5 ओम आ रहा है हमने। तो कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस हमारा ठीक है। अब मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस हट जाए तो हम यहाँ कैसे करेंगे, क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो हम एक बार हटा के दिखाते हैं आपको। मैंने रेजिस्टेंस हटा दिया, अब होता क्या है, रेजिस्टेंस हटा दिया हमने। अब रेजिस्टेंस हटाने के बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्या आना चाहिए हमें देखना होगा जरूरी। एक मिनट, प्रिंट पे क्या आएगा, प्रिंट पे हम देखते हैं जरा, प्रिंट पे क्या आएगा। अब रेजिस्टेंस हटा दिया, यहाँ के जो प्रिंट है हमारा 2 प्रिंट, इसको देखते हैं हम बीप पे करके, ठीक है ना। कहाँ चेक करेंगे हम, बीप पे। यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसके प्रिंट को चेक करेंगे। हमारा एक प्रिंट पे क्या आ रहा, वैल्यू आया, और दूसरे प्रिंट पे नहीं आया वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा, एक प्रिंट पे वैल्यू आ रहा, एक पे नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि इधर की सप्लाई को इधर भेज रहा था, इधर की सप्लाई की इधर भेज रहा था हमारा रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस से अगर हट गया तो यहाँ की सप्लाई हमारा ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हमें या तो जंपर लगाना पड़ेगा हमें, या तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमें टाँका लगाना पड़ेगा, जंपर लगाना पड़ेगा छोटा सा, या रेजिस्टेंस ही इतने किलो ओम का निकाल के लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर फ़ोन में क्या होता है, हमें रेजिस्टेंस ही लगाना होता है, इतना किलो ओम का एक रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पे फिट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है।